उस समय गवर्नर जनरल थे, एक ऐसा काला कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के उस पर मुकदमा चलाया जाता। किसी भी चलते फिरते व्यक्ति को उठाया और जरा से भी अराजकता से लगी कि भाई कहीं पे कोई कुछ कर रहा है भारतीय, तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता। वो कोई वकील नहीं कर सकता था, कहीं अपील नहीं कर सकता था, सीधा अदालत उसे जेल भेज देती। इस कानून का विरोध हुआ, पूरे देश भर में पुरजोर विरोध हुआ। सबसे ज्यादा विरोध इसका पंजाब में हुआ। वहां पर डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सतपाल और किचलू, सतपाल और किचलू दो व्यक्तियों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के लोगों ने एक सभा आयोजित की, जिसे इतिहास में जलियांवाला बाग की सभा के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के बाद जलियांवाला में एक सभा आयोजित हुई। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभा हो रही थी कि भाई आप इन्हें छोड़ दीजिए, इस काला कानून को वापस ले लीजिए, ये काला कानून है, ये भारतीयों के लिए ठीक नहीं है, इसको आप वापस ले लीजिए। उस सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री का शासन लागू था। बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। 379 लोग उसमें मारे गए। एक कुआं था, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। 379 लोग इसमें मारे गए, सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए और बहुत विरोध हुआ। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। पूरे देश में कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई इतना बुरा काला कानून, उसका विरोध प्रकट कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित हो रही थी और जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर भारत में असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग नाम से ही पता चल रहा है नॉन कॉपरेशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अंग्रेजों को सहयोग ना देना, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय। हर चीज अंग्रेजों की होती थी, जहां देखो सब अंग्रेजों का होता था। स्कूल अंग्रेजों के होते थे, अदालतें अंग्रेजों की होती थी, पुलिस प्रशासन अंग्रेजों का होता था, मास्टर अंग्रेजों के होते थे। तो उन सब का विरोध करने के लिए गांधी जी ने वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। गांधी जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि भारतीयों अंग्रेजों को किसी प्रकार का कोई सहयोग मत दो। गांधी जी के आह्वान पर समूचा देश एकत्रित हो गया, एकजुट हो गया, एक सूत्र में बंध गया। लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने लाठी डंडे, जिस पर जो भी हथियार था, उसे लेकर अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए आ गए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, क्योंकि अदालतें अंग्रेजों की थी। बच्चों ने स्कूलों में से पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि तमाम स्कूल अंग्रेजों के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश हुकूमत के थे। अध्यापकों ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि विद्यालय पर ब्रिटिश हुकूमत का के अधीन आते थे। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी को अपनाने के लिए कहा गया। दो शब्द आए इसमें, बहिष्कार और स्वदेशी।
दो शब्द आए इसमें, बाइकाट करना, अंग्रेजों की किसी भी बनी हुई चीज का हमें कोई प्रयोग नहीं करना है। अंग्रेज जो भी चीजें अंग्रेजों की, उनको हमें उपयोग में नहीं लाना है, अपने देश से निर्मित चीजों का प्रयोग करना है। विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, स्वदेशी का प्रचार किया गया, विदेशी दुकानों पर धरने दिए गए, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब सड़कों पर आ गए। ऐसा लगने लगा कि देश अभी आजाद हो जाएगा। लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश के नगर गोरखपुर के गांव चोरा में एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 25 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। और गांधी जी ने इस घटना के कारण, इस लोमहर्षक घटना के कारण, इस वायलेंस की कार्रवाई के कारण, इस हिंसात्मक घटना के कारण वर्ष 1922 में अपने आंदोलन को चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया। कौन सी घटना के बाद? चोरा चोरी 1922। कहां है चोरा चोरी? गोरखपुर। गोरखपुर में। और गांधी जी ने यह भी आह्वान किया पूरे देश की जनता के साथ कि अब मैं भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा, कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे अहिंसात्मक आंदोलन में अब हिंसा हो गई है, लोग अब हिंसा को उतर आए। मैं तो हिंसा के बल पर भारत को आजाद कराना चाहता हूं, और अभी हिंसा हो गई है। गांधी जी ने वर्ष 1922 में भारतीय राजनीति से और कांग्रेस से भी परित्याग कर दिया। पूरा देश शून्य से में आ गया। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो भारत की राजनीति का नेतृत्व करता हो, ऐसा कोई नेता नहीं था। उसी समय विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे लोग आए। उन्होंने देखा कि अब कोई भी कांग्रेस को संभालने वाला नहीं है, तो वर्ष 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी का? स्वराज पार्टी का गठन किया। एक ऐसी पार्टी जो अपने बीच के लोगों में से चुनी गई। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी के नेतृत्व करेंगे हम खुद, और अंग्रेजों से, पार्टी के माध्यम से अंग्रेजों से बात करेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे। स्वराज पार्टी के बैनर तले मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने इस पार्टी को काफी आगे बढ़ाया और अपनी बातें ले जाकर ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखी। लेकिन ज्यादातर बातें इनकी नामंजूर कर दी जाती थी, इनकी ज्यादातर बातें मानी ही नहीं जाती थी। ये अपना शिष्टमंडल भेजते थे, कॉन्फ्रेंस में शामिल होते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, अर्जी देते थे, और इनकी किसी बात को नहीं माना जाता। देश की स्थिति ऐसी हो चुकी थी उस समय कि कोई भी ऐसा बड़ा नेतृत्व करता नहीं था जो भारत की राजनीति को संभाल सके, भारत के लोगों के लिए आजादी की लड़ाई को लड़ सके। ऐसे में अंग्रेज और ज्यादा निरंकुश हो गए और अत्याचार करने लगे। उसी समय फिर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो गई। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, दुर्गा भाभी, ऐसे लोग, क्रांतिकारी लोग आए और उन्होंने भारत की राजनीति को अपने हाथों में लिया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों ने अपने दम पर भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया।